हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो का टॉपिक है सक्सेस नीड अनडिवाइडेड अटेंशन। एक छोटी सी कहानी। कहानी फ्रेंड्स महाभारत के समय की है। कहानी उस समय की है जब पांडव और कौरव ज्ञान की प्राप्ति के लिए गुरुकुल जाते हैं, गुरु द्रोणाचार्य के पास जाते हैं। तो गुरु द्रोणाचार्य जो है उन लोगों को शिक्षा देने का काम कर रहे थे। और एक दिन वो डिक्लेयर करते हैं कि जो है कल आप लोगों का, कल मॉर्निंग में, कल सवेरे आप लोगों का एक परीक्षा लिया जाएगा। तो सुबह सुबह होता है, नेक्स्ट डे मॉर्निंग सारे स्टूडेंट्स जितने पांडव और कौरव सभी एक बगीचे में पहुंच जाते हैं। बगीचे में एक पेड़ की डाली के ऊपर एक मिट्टी की चिड़िया को रखा जाता है। और गुरु द्रोणाचार्य बोलते हैं कि आप लोगों का लक्ष्य जो है वो चिड़िया की आँख है। आप लोगों का लक्ष्य जो है वो चिड़िया की आँख है। एक एक करके सारे शिष्य को बुलाया जाता है। सबसे पहले गुरु द्रोणाचार्य अपने बेटे अश्वत्थामा को बुलाते हैं और अश्वत्थामा से पूछते हैं, बेटा तुम्हें क्या क्या दिखाई दे रहा है? तो अश्वत्थामा बोलता है, गुरुजी मुझे पेड़ दिख रहे हैं, पत्ते दिख रहे हैं, मुझे आप दिखाई दे रहे हैं। गुरुजी बोलते हैं, अश्वत्थामा बैठ जाओ। उसके बाद दुर्योधन को बुलाया जाता है। दुर्योधन भी कुछ ऐसा ही जवाब देता है। बाकी सारे कौरव भाइयों को बुलाया जाता है। पांडव को बुलाया जाता है, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव। इसके बाद जो है भीम को बुलाया जाता है। तो गुरु द्रोणाचार्य एक बार फिर से भीम से पूछते हैं कि भीम तुम्हें क्या क्या दिखाई पड़ रहा है? तो भीम बोलते हैं कि गुरुजी मुझे आप दिख रहे हो, मुझे पेड़ दिख रहा है, पेड़ के जस्ट बगल में जो है एक आम का पेड़ है वो भी दिख रहा है, उसके फल जो है वो काफ़ी रसीले हैं, मेरा मन कर रहा है उसे खाने को। गुरुजी बोलते हैं भीम आप भी जा कर के बैठ जाइए। भीम भी बैठ जाते हैं। अब सबसे लास्ट में, आखिर में बुलाया जाता है अर्जुन को। अर्जुन को बुलाया जाता है। अर्जुन से गुरु द्रोणाचार्य पूछते हैं, अर्जुन तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? तो अर्जुन बोलते हैं मुझे चिड़िया की आंख दिख रही है। गुरु द्रोणाचार्य पूछते हैं तुम्हें और क्या दिख रहा है अर्जुन? गुरुजी मुझे और कुछ नहीं दिख रहा है, मुझे चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। क्या तुम्हें युधिष्ठिर दिख रहे हैं? गुरुजी नहीं, मुझे चिड़िया की आंख दिख रही है। क्या तुम्हें मैं दिख रहा हूँ? क्षमा करे गुरुजी। अर्जुन का जवाब होता है, क्षमा करो करे गुरुजी, आज और अभी मुझे आप भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, मुझे केवल चिड़िया की आंख दिख रही है। गुरु द्रोणाचार्य बोलते हैं अर्जुन तीर चलाओ। फ्रेंड्स, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अर्जुन जो काम कर रहे थे उस समय अर्जुन का जो लक्ष्य था वो था चिड़िया की आंख। और जब चिड़िया की आंख उनका लक्ष्य था, उसके अलावा उनको कुछ भी नहीं दिख रहा था। हमारे रियल लाइफ में कुछ ऐसा ही होता है, इसे हमें ऑब्जर्व करना होगा। क्या वाकई में हम कुछ ऐसा ही कर रहे होते हैं? बेसिकली जब हम बात करते हैं फ्रेंड्स कि सक्सेस को अनडिवाइडेड अटेंशन की ज़रूरत होती है, तो अटेंशन को बेसिकली हम दो तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं डिवाइडेड अटेंशन और एक को हम लोग बोलते हैं अनडिवाइडेड अटेंशन। तो डिवाइडेड अटेंशन के केस में क्या होता है, ज़्यादातर लोगों के लाइफ में क्या होता है, जैसे हम लोग जब काम कर रहे होते हैं किसी भी एक फॉर एग्जाम्पल किसी भी एक एक्टिविटी में जब हम अपने आप को खुद को इन्वॉल्व करते हैं, फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए किसी का हॉबी जो है वो डांसिंग का है, तो उसने 3 घंटा डांसिंग में लगाया और फिर उसके बाद 3 घंटा उसका टाइम जो है वो फेसबुक पे चला जाता है, वो उसका व्हाट्सएप पे चला जाता है, फिर उसके बाद का 3 घंटा जो है वो मूवी पे चला जाता है, फिर उसके बाद का 3 घंटा जो है किसी और एक्टिविटी में चला जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या हो रहा है बेसिकली, मतलब जो अटेंशन है वो अलग अलग एक्टिविटी में लग रहा है। अटेंशन का लगना इसका मतलब है हमारी माइंड की एनर्जी का लगना। इसका मतलब है जो हमारा एनर्जी है वो डिवाइडेड है, वो 4 एक्टिविटी में बटा हुआ है। दूसरे केस में देखिए, अनडिवाइडेड अटेंशन की केस में क्या होता है। अनडिवाइडेड अटेंशन की केस में ऐसा हो सकता है कि अगर मुझे डांसिंग का शौक है तो मैंने पूरे दिन में 10 घंटा केवल डांस की ही प्रैक्टिस की है। तो जब मैं डांस की ही प्रैक्टिस करता हूं तो मैंने एक ही एक्टिविटी किया और जो मेरा सारा का सारा एनर्जी है, सारा का सारा जो फोकस है वो एक ही लेवल, एक ही चीज़ पे लग रहा है, एक ही एक्टिविटी पे लग रहा है। जब ऐसा होता है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर अटेंशन की जो इंटेंसिटी होती है वो काफ़ी हाई हो जाती है और इसको हम लोग बोलते हैं फ्लो स्टेट, विच इज नोन एज फ्लो स्टेट। जैसे ही आप फ्लो स्टेट में आते हैं, आप उस पर्टिकुलर टास्क में या पर्टिकुलर एक्टिविटी में
पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो जाते हैं, उसके बाद आउटपुट आपको कुछ वैसा ही मिलता है जैसा कि कहानी में अर्जुन को मिला। इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि अगर हम अपने माइंड के सारी एनर्जी को एक टास्क में, एक एक्टिविटी में लगा दें तो फिर हमारे लाइफ में कुछ मिरेकल हो सकता है। ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।